गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 9 तक, एक्सरसाइज 15.1 का। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। अ स्मॉल पिगी बैंक है 150 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 20 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इफ इट इज इक्वली लाइकली देन बट ऑफ दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल कम आउट व्हेन बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। तो इसमें क्या है, हम उसको पिगी बैंक को जो गुल्लक है उसको उल्टा करेंगे तो उसमें से एक बारे में एक कॉइन निकलेगा। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कॉइन है वो 50 पैसा कॉइन हो या फिर विल नॉट बी अ रुपीज 5 कॉइन। तो टोटल कॉइन्स कितने हैं देखो, रुपीज 50 के कॉइन कितने, सॉरी 50 पैसा के कॉइन कितने हैं 100, रुपी 1 के कॉइन कितने हैं 50, रुपी 2 के कॉइन्स कितने हैं 20 और रुपी 5 के कॉइन्स कितने हैं 10। तो टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन कितने हो गए 180। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि 50 पैसा कॉइन्स निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। तो कितने हैं इसकी 100 कॉइन है 50 पैसे के और टोटल कितने हैं 180। तो कितना आएगा 5/9। दूसरा पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रुपी 5 कॉइन, रुपी 5 कॉइन ना हो उसके अलावा हो, तो कैसे निकालोगे 100 प्लस 50 प्लस 20/180। फिर सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, रुपी 5 कॉइन नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इनकी क्वांटिटी को ऐड कितना आया 170/180 यानी कि आया 17/18। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी 17/18। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गोपी बाइज अ फिश फॉर हर एक्वेरियम फ्रॉम अ शॉप। उसने क्या है अपने एक्वेरियम के लिए एक मछली खरीदी शॉप से। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 फिश रैंडमली फ्रॉम अ टैंक हैविंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। टोटल कितनी है, मेल फिश कितनी है 5 और फीमेल फिश कितनी है 8। टोटल फिश कितनी हो गई 13। तो उसने क्या करा है, अपने उसमें से रैंडमली एक फिश निकाल ली। बट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज मेल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो फिश हमने निकाली है वो क्या हो मेल हो। तो मेल फिश कितनी दे रखी है 5 डिवाइडेड बाय टोटल फिश कितनी दे रखी है 13। तो ये क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 देखिए, a game of chance have an activity of spinning an arrow which comes to rest at last and points one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। एक स्पिनर बना रखा है इस तरीके से, उसमें कितने हैं ये नंबर्स हैं। तो हम एक एरो मार रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी एक बार में एक ही किसी नंबर पे वो एरो जाके लग सकता है। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट पॉइंट एट 8, कि वो 8 पे ही जाके लगे। तो टोटल नंबर कितने हैं 8 है और 8 पे जाके लगे। 8 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 1/8। 8 कितने बार है 1 बार है। सेकंड पार्ट है एंड ओड नंबर। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ओड नंबर कौन सा है 1 2 3 4। 4 है ओड नंबर और टोटल नंबर कितने हैं 8। तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/8 यानी कि 1/2। नेक्स्ट पूछ रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 यानी इन दोनों को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर और टोटल नंबर कितने हैं 8 यानी कि 3/4 क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी, अ नंबर ग्रेटर देन 2। अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम, 9 से कम तो ये सारे ही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/8 यानी कि 1। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। A die is thrown once, what will be the probability of getting a prime number? Die में कितने कौन कौन सा नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। डाइस पे ये नंबर होते हैं। तो पूछ रहा है कि अब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्राइम नंबर कौन कौन सा है इसमें 1 2 3 एंड 5। ये क्या है, ये चारों प्राइम नंबर्स हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/6 यानी कि 2/3। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पूछ रहा है अ नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर कितने हैं 3 और टोटल नंबर्स कितने हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट पूछ रहे हैं एन ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो ओड एक ये है एक ये है
नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। One card is drawn from a well-shuffled pack of 52 cards. Find out the probability of getting a king of red color. टोटल हमें पता है कार्ड्स हमारे कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं और हर तरह का हर तरह के कितने होते हैं, मतलब 12 कार्ड होते हैं। कौन कौन से, डायमंड होता है, स्पेड होता है, एस होता है, ये अलग अलग सिंबल होते हैं ना हमारे। एक हार्ट होता है, एक स्पेड होता है, एक डायमंड होता है, एक इस तरीके का होता है, ये शायद उल्टा बना दिया, ऐसा होता है, समझे, इस तरीके का होता है सिंबल। और एक सिंबल हमारा कुछ इस तरीके से, ये 4 हमारे सिंबल होते हैं। हर सिंबल के हमारे क्या होते हैं, 12 कार्ड्स होते हैं। तो पूछ रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर, हर एक में 2 हमारे ये रेड कलर के होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं। तो किंग ऑफ रेड कलर, एक किंग इसका हुआ, एक किंग इसका हुआ, रेड कलर के 2 किंग हुए, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/52। अब फेस कार्ड कितने होते हैं 3 3 3 3, हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं। एक कौन सा होता है, किंग, एक क्वीन और एक होता है जो जे से डिनोट करते हैं, जिसको जे के क्यू, ये 3 होते हैं। तो 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, तो 4 3 12 कार्ड हो गए कौन से, फेस कार्ड, डिवाइडेड बाय 52, ये इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। इसको फिर करोगे तो 1/26, ये आएगा 3/13। नेक्स्ट है अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 3 इसके, 3 इसके, 6, यानी कि 6/52। नेक्स्ट बोल रहा है जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट का जैक कितना होगा, एक ही होगा 1/52। अ स्पेड सारे टोटल कितने होते हैं, हर डेक हर उसके कितने कार्ड्स होते हैं, 12 कार्ड्स होते हैं, ये 13 होते हैं, सॉरी। तो स्पेड आने के चांसेस क्या है 13/52। द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डायमंड में कितनी क्वीन होती है, एक ही कोई क्वीन होती है, तो 1/52, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन 15 देखिए, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस, ये क्या है ऑफ डायमंड्स, डायमंड के हमने 5 कार्ड लिए हैं, वेल शफल करके हमने इनको अब फेस डाउन करके रख दिया है, मतलब हमें पता नहीं है कौन सा कार्ड कहाँ पे रखा है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम, एक बार में एक कार्ड उठाया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड टू बी अ क्वीन, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वीन कितनी बार है, सिंगल क्वीन है, टोटल कार्ड कितने हैं 5, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5। नेक्स्ट में पूछ रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, उस क्वीन को हमने निकाल दिया और साइड में रख दिया, उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब क्वीन नहीं है, क्वीन को हटा चुके हैं, साइड में रख चुके हैं, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एस कितना है 1 और टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं अब 4। उसके बाद इसमें पूछ रहा है अब क्वीन, जब हम ऑलरेडी क्वीन को हटा चुके हैं तब इसमें क्वीन तो है नहीं, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 12 defective pens are mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether pen is defective or not. One pen is taken out randomly. Find out the probability that the taken out is good one. Defective pen कितने हैं 12, good pen कितने हैं 132, तो total pens कितने हो गए 144। तो probability of good ones हमें निकालनी है, तो probability of good one क्या हो जाएगी, good जितने दे रखे हैं वो divided by total pens। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 11/12 हमारी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है a batch of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn randomly from the batch. What will be the probability that this bulb is defective? एक 20 बल्ब है, उसमें टोटल बल्ब कितने हैं 420 है, उसमें से 4 क्या है डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि डिफेक्टिव अगर मैं एक बार में बल्ब बाहर निकालती हूँ तो डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4/20 हो जाएगी, यानी कि 1/5। नेक्स्ट में कंसीडर द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड।
Now the bulb is drawn randomly from the rest. What will be the probability that the bulb is not defective? अब हमने क्या कंसिडर करना है कि जो हमने कंसिडर बल्ब जो हमने ए में बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है और हमने उसे रिप्लेस भी नहीं किया है, तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो हम बल्ब निकालेंगे उसकी कि वो गुड बल्ब हो। अब देखो हमारा उसने क्या कहा, एक बल्ब हमने निकाल दिया था, टोटल कुल मेजरमेंट में से हमने बल्ब जो डिफेक्टिव था उसको रिप्लेस भी कर दिया, 19 बच गए। 19 बल्ब बचने के बाद जो कह रहे तुमने बल्ब रिप्लेस करा है वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कितने, नॉन डिफेक्टिव कितने बच जाएंगे, 19 में से माइनस किया 4 बच गए 15। तो उसने प्रोबेबिलिटी यही पूछी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव बचे कितने हैं, डिफेक्टिव कितने थे 4, अब टोटल बचे 20 में से एक हमने रिप्लेस कर दिया तो क्या बच गए 19 बच गए, 19 में से 5 4 माइनस किया तो ये कितने हैं, नॉन डिफेक्टिव मतलब जो ठीक बल्ब है, ठीक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 15/90। ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 18 देखिए, अ बैग कंटेन्स 90 डिस्क, एक बैग है उसके अंदर 90 डिस्क हैं which are numbered from 1 to 90, उसके ऊपर 1 से लेके 90 तक क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। If only one disk is drawn randomly from the bag, find the probability it has a 2-digit number। 1 से लेके 90 तक लिखा हुआ है, यानी टोटल कितनी डिस्क है, 90 डिस्क है टोटल, और 2 डिजिट की कितनी होगी, 81 होगी। 10 से लेके 90 तक सारे नंबर क्या है, 2 डिजिट के हैं, तो कितनी होगी 81 होगी डिवाइडेड बाय 90, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 से लेकर 90 तक परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, 4 के बाद है 9 के बाद है 16, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, बस यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 8/90 क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं 90 तक, एक तो 5 खुद है, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 18/90। तो फर्स्ट की है, सेकंड पार्ट की, थर्ड पार्ट की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अ चाइल्ड हैज अ die whose 6 faces represent the letters A B C D और E और the die is thrown once, एक what is the probability of getting a A। अब देखो A 2 बार है, ये सब है A B C D E और A, ये है सारे फेसेस, तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है टोटल, दो A कितनी बार है 2 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगी 2/6 यानी कि 1/3। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ D, D की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, D कितनी बार है 1 बार, टोटल कितने है ये 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सपोज यू ड्रॉप अ die randomly on the rectangular region shown in the figure, what will be the probability that it will drop inside the circle with diameter 1। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेक्टेंगल में भी जा सकती है और इस सर्कल में भी जा सकती है। इसमें क्या दे रखा है आपका, रेक्टेंगल दे रखा है और सर्कल दे रखा है, तो हमारे पास क्या है इस टाइप से एरिया गिवन है, एक प्रॉपर एरिया गिवन है, गिवन एरिया गिवन है, ये तो पूछ रहा है कि इसमें जाने की इसकी डायमीटर कितना दे रखा है 1 मीटर, ये दे रखी है 3 मीटर, ये दे रखा है 2 मीटर, तो हमारे कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, जो फिर टोटल है वो क्या है पूरा रेक्टेंगल का एरिया है, और जो हमें चाहिए जहाँ हमारा जाना चाहिए वो किसमें जाना चाहिए एक सर्कल में, तो हम दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे, पहले कितना आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ 6 मीटर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, आर कितना हो जाएगा 0.5,
तो 0.25 ये हो जाएगा 1/22/7। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, इसकी। तो एरिया ऑफ जो सर्कल आपका कैलकुलेट होएगा वो, उसे आप लिखेंगे ऊपर, और टोटल एरिया 6 मीटर, इसे लिखेंगे यहाँ। ये क्या होगी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी।